मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन को, यानी सरलीकरण को। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग 10th में है, 9th में है, या फिर उससे ऊपर भी क्लास में है, जैसे 11th में है, 12 में, या फिर मान लीजिए कि 4 क्लास को भी अगर पार कर लिए हैं, तो फिर भी आपको ये जरूर आप लोगों को सीखना है। क्योंकि ये आप लोगों को कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे अगर मैथ का क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से बीच में आपको आ ही जाता है। और वहां पे आप लोगों को कैसे इसको सॉल्व करना है उसको आज समझिए अच्छे तरीके से। और अपनी पूरा वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं कि आप लोगों को कभी इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। पूरा आशा है हमको, क्योंकि आप लोग वीडियो अगर देख लेंगे शुरू से अंत तक, तो फिर आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया और कभी आप लोग को दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन को। देखिए, पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये है -15 माइनस, फिर कोष्ट में। देखिए, इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग सरलीकरण के बारे में 7th 6th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे। आप लोगों का एक चैप्टर ही था, मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, खुद से भी इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक है। अब देखिए, आज हम लोग छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, इसको कैसे करना है कुछ दिमाग से हट गया, तो आज उसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो एक जैसे कि वो होता है कि पहले कौन सा चिन्ह का पहले क्रिया होता है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आज हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं, तो शुरू से कर रहे हैं सारी चीज को। तो देखिए, पहले बताते हैं, सबसे पहले का क्रिया होता है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर उसके बाद होता है वो घटाव का, फिर होता है उसके बाद, नहीं पहले होता है जोड़ का, फिर होता है घटाव का। तो इस तरीके से होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अगर और उसके बाद अगर मान लीजिए कि सरलीकरण में से इस तरह के क्वेश्चन है, उसमें अगर कोष्ट दिया है, तो सबसे पहले उसमें जो होता है वो कोष्ट का क्रिया होता है। अब तो ये समझ में आ गया कि सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होगा। तो अब कोष्ट में भी जो होता है वो 3 कोष्ट होता है। देखिए, 4 प्रकार का कोष्ट होता है। 4 प्रकार का जो कोष्ट होता है, ये चारों में जो है, सबसे पहला जो होता है, जो इस तरीके से कोई भी जैसे कि संख्या मान लीजिए इस तरह का दिया गया है, मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन है, और इस तरीके से ऊपर में ये दिया रहता है। ठीक है। तो ये वाला जो कोष्ट होता है, सबसे पहले इसका क्रिया होता है। ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना होता है। उसकी इसको बोलते हैं रेखा कोष्ट। उसके बाद अगर बात करें, तो उसके बाद होता है इस तरह का से जो कोष्ट दिया रहता है, बड़ी कोष्ट। ओह सॉरी सॉरी। फिर इसके बाद जो है वो इस तरीके से दिया रहता है, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ट, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ट। उसके बाद इस रेखा कोष्ट के बाद छोटी कोष्ट का क्रिया होता है, यानी इसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो होता है वो मध्यम कोष्ट का, हम लोग मध्यम कोष्ट का क्रिया करते हैं, यानी मध्यम कोष्ट को उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में बच गया एक बड़ी कोष्ट। तो सबसे लास्ट में इस बड़ी कोष्ट का हम लोग क्रिया करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों का जो सवाल होता है उसका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है। इस 2 क्वेश्चन में आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग जो बोर्ड पे दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को एक छोटी क्वेश्चन नजर आता होगा, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे, और भी इसमें क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो वहां पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन का प्रयोग हम अच्छे तरीके से बताएंगे, और कैसे सॉल्व करते हैं वो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, ये समझ में आ गया कितना कॉस्ट होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, किसको कैसे सॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया गया है -15 माइनस, फिर छोटी कॉस्ट में दिया गया है -18 -35 भागा 5। अब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये -15, सबसे पहले तो कोष्ट का क्रिया करना है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोष्ट का क्रिया करना है। तो ये जो -15 या माइनस है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो बाहर में जो भी कुछ है उसको ऐसे ही छोड़ देना है। सबसे पहले देखिए कोष्ट में क्या है और वहां पे कौन से क्रिया कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले कोष्ट में जो है उसको करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख के, और उसके बाद फिर यहाँ से -18 और माइनस, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बताया कि सबसे पहले हम लोग का क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है, तो का नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भाग का क्रिया होता है, तो यहाँ पे हम लोग भाग का क्रिया करेंगे। तो यहाँ से -35 भाग। अब देखिए, जब भाग को जब हम लोग गुना के रूप में बदलते हैं, तो वो क्या, तो जो भी संख्या रहता है वो पलट जाता है। तो यहाँ से 5 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये -15 माइनस, फिर ये 8 -18, और यहाँ से देखिए ये 35 में आप लोग डायरेक्ट भी 5 से भाग करके 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ से ये कटेगा तो 5 7 35, और 7 को 1 से गुना करने पर 7 हो जाएगा।
ठीक है। अभी समझा रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से बेसिक तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों को जब 12 के बाद जो भी एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो डायरेक्ट आप लोगों को करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर से मतलब है कि क्या इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो तरीका है वो नहीं देखा जाएगा। उसके बाद देखिए ये -15 और ये माइनस, और जो भी क्लास अगर 6 और 7 का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए ये तरीका जो भी बता रहे हैं पूरा बेसिक से एक एक पॉइंट को नोटिस करके वैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए अब दोनों को ये सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 7 7 14 1 15, और यहाँ से 2 1 सॉरी 1 1 2 यानी -25। और अब उसके बाद देखिए यहाँ से ये -15 और ये माइनस और ये माइनस प्लस यहाँ पे ये 25। अब उसके बाद देखिए एक माइनस में है संख्या और एक प्लस में है, तो जब एक माइनस और एक प्लस होता है तब क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे देखिए एक अगर मान लीजिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों को जब हम लोग करेंगे सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस जब रहेगा तब यहाँ से ये हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा, लेकिन चिन्ह देखेंगे कि कौन सा जो भी संख्या है उसके पीछे में बड़ा जो संख्या होगा उसके पीछे में जो चिन्ह लगा रहेगा वो चिन्ह जो है वही निकल के आएगा। लेकिन दोनों में बात करें कि घटेगा या जुटेगा, तो यहाँ पे ये घटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर माइनस माइनस दोनों संख्या में अगर माइनस लगा हुआ है तो फिर वो जुट जाएगा और चिन्ह जो है वो माइनस का लग जाएगा। फिर अगर दोनों संख्या में प्लस है तो यहाँ से ये फिर जो है ये जुट जाएगा और प्लस का भी चिन्ह चिन्ह जो बात करेंगे तो प्लस का ही लगेगा। और फिर उसके बाद एक माइनस में और एक प्लस में रहेगा तो भी इसका सेम यही प्रोसेस। ठीक है, घटेगा और जो चिन्ह बड़ा रहेगा जिसकी संख्या के पीछे जो भी जो बड़ा संख्या रहेगा उसके पीछे चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इतना समझ में आ गया कि प्लस में और एक माइनस में है तो क्या होगा, ये घटेगा। तो जब 25 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, ऐसे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो चिन्ह कौन सा लगेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो बड़ा संख्या रहेगा उसके पीछे में जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगेगा। तो यहाँ से बड़ा संख्या 25 है और 25 के पीछे में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। अब ये आप लोगों को पता होगा कि प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते नहीं है, तो यहाँ से प्लस का जो चिन्ह है उसको हटा देंगे, तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया 10। और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग कहीं से कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर ये आप लोग नोट नहीं किए तो गलत बात है, आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन 30 भागा, फिर क्वेश्चन में है 20 - 15 भागा 3 गुना 8। अब देखिए इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 20 - 15, अब देखिए यहाँ से 15 में जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो वो 5 निकल के आ जाएगा। और प्रोसेस आप लोग को पता है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से 5 फिर गुना 8, फिर उसके बाद 30 भागा 20, और यहाँ से 8 और 5 को गुना करने पर 40, फिर उसके बाद 30 भागा, और 20 में से जब 40 जाएगा तो ये -20 निकल के आ जाएगा। 20 एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है, तो एक संख्या जब प्लस हो और एक संख्या जब माइनस हो तब वहाँ पे क्या होता है, तो वो माइनस हो जाता है। लेकिन चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ा वाला संख्या उसके पीछे में जो चिन्ह रहता है। तो यहाँ से जो घट के 20 निकल के आ गया और 40 सबसे बड़ा संख्या उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ से 30 भागा सॉरी भागों को जब गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 1/-20 होगा, तो घर में हम लोग माइनस लगाते नहीं है तो अंश में ही लगा देंगे, तो यहाँ से -1/20 हो जाएगा। और यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और जब गुना होगा तो ये हो जाएगा -3/2, और इसका आंसर आप लोगों को -3/2 निकल के आ जाएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप लोग अभी तक ये भ्रम में थे कि इसका जो आंसर जो होगा वो भिन्न में नहीं निकलेगा, तो वो गलत बात है, क्योंकि इसका आंसर भिन्न में भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि हम एक बच्चे को जब बता रहे थे ये, तो वो वहाँ पे भिन्न में निकला, तो वो बोल रहे कि जो मैम ये गलत हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया, मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। हम बोले क्या गलत हो गया, प्रोसेस है कि ठीक है, आंसर भी ठीक है, हम बोल रहे उसका ठीक है, लेकिन वो बोले गलत हो गया। हम फिर पूछे कहाँ गलत हो गया, तो बोले कि देखिए ना भिन्न में निकल के आ गया। तो बस आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भिन्न में निकल के आया है तो गलत हो गया, भिन्न में निकल के भी आ सकता है, और नॉर्मली जो आप लोगों का पूर्णांक संख्या वो भी निकल के आ सकता है। ठीक है, एक बार इसको देखिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। अब आगे देखिए, अब इसमें आप लोग को बहुत सारा पोस्ट झोल झमेला नजर आ रहा होगा। अब इसको देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये 56 भागा 1/3, और यहाँ से ये कोष्ट 15 प्लस 12 -9 प्लस 6 माइनस, अब यहाँ क्या आके
रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष दिया गया है 5 + 7 पे रेखा कोष है। इसका मतलब ये 5 + 7 का क्रिया सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए -5 भी है, यहाँ पे -5 + 7 अगर रेखा कोष छोड़ देते हैं तो, लेकिन रेखा कोष का अगर बात करेंगे तो ये पर्सनली 5 और 7 पे ही है केवल, यानी 5 + 7 पे ही है। तो सबसे पहले बस इसी दोनों को हम लोग जोड़ करके लिखेंगे, क्योंकि -5 हम लोगों को नहीं लेना है, सिर्फ 5 लेना है। तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7×5 = 12, 7×4 = 12, 7×5 कितना होता है, 13 होता है, 12 7 सॉरी 7×5 = 12। तो उसके बाद यहाँ पे इस दोनों को ऐड किए तो कितना आया, 12 आया। और उसके बाद ये मध्यम कोष्ठ, ओ सॉरी यहाँ पे ये छोटी कोष्ठ छूट गया, छोटी कोष्ठ भी देना है। 56/1/3, फिर यहाँ से ये मध्यम कोष्ठ, फिर उसके बाद ये 15 + 12 और यहाँ से ये माइनस। अब यहाँ पे सबको एक साथ कर देते हैं, ये 9 और 6 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ से इससे माइनस को जब -12 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से ये 3, और यहाँ से ये फिर मध्यम कोष्ठ। समझ में आ गया, वो छोटा सा चीज था, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। यहाँ से ये 56/1/3, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 12 और 15 दोनों प्लस में है तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 27, और यहाँ से उसके बाद इसमें से 3 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 27 में से जब 3 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा गुना। अब देखिए जब कोष्ठ हटाते हैं तो वहाँ पे हो जाता है वो गुना। तो यहाँ पे देखिए 1/3 के बाद कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, तो जब यहाँ से कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, और उसके बाद कितना निकल के आया था, ये 24। फिर 56, ये भाग है, इसको जब हम लोग गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर उसके बाद यहाँ से ये गुना 24। अब देखिए 56 में गुना करना है 3 से, तो 6 × 18, 5 × 15 और 15 × 16, यानी 168 × 24। अब 168 × 24 कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताइए गुना कितना निकल के आया, ठीक है। थोड़ा बड़ा है लेकिन गुना आप लोगों को आता है, कर लीजिएगा। 168 को 24 से गुना करके आंसर करना है, और बाकी प्रोसेस सेम है, गुना तो सिंपल बात है, आप लोगों को पता है। अब देखिए आगे यहाँ क्वेश्चन आप लोगों का अगला, 22 माइनस ये बड़ी कोष्ठ, 23 माइनस मध्यम कोष्ठ, 24 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 27, और ये दोनों माइनस में है, ये -25 और -30 है, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 5 55 और 55, और उसके बाद -55 निकल के आया और +27 है, तो ये इसमें तो घटेगा, तो जब 55 में से 27 को घटाएंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 28 28। और उसके बाद देखिए चिन्ह इसमें सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, 55 है, उसके पीछे में माइनस वाला चिन्ह है, तो यहाँ से ये -28 हो जाएगा, तो यहाँ से ये दे देते हैं -28, और उसके बाद यहाँ से मध्यम कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। फिर उसके बाद ये 23 माइनस, फिर मध्यम कोष्ठ 24 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मध्यम कोष्ठ फिर बड़ी कोष्ठ। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का क्रिया किए, फिर हम लोगों को -28 निकल के आया, फिर हम लोग मध्यम कोष्ठ का भी क्रिया कर रहे हैं, फिर हम लोग को जो निकल के आएगा उसके बाद हम लोग बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे, और जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करते जाइएगा आप लोगों को खुद आगे पता चलता जाएगा कि हम लोग अब इससे आगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये 23 माइनस ये 28 और 24 दोनों को ऐड कर देना, तो 7 8 और 4 12 और 2 2 4 1 5 यानी 52, और उसके बाद यहाँ से ये फिर मध्यम कोष्ठ का क्रिया हो गया तो मध्यम कोष्ठ को खत्म कर देना है, और उसके बाद आया क्या, बड़ी कोष्ठ। फिर यहाँ से ये 22 माइनस ये दोनों में देखिए एक चिन्ह प्लस में है, एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो ये तो घटेगा, तो जब 52 में से हम लोग 23 को माइनस करेंगे तो 29 निकल के आया, और उसके बाद जो है प्लस वाला जो इसमें देखेंगे, उसके बाद जो है ये 52 और ये 23 में देखिए कौन सा संख्या बड़ा है, तो ये 52 और 23 में 52 संख्या बड़ा है, उसके पीछे जो चिन्ह है वो चिन्ह भी लगेगा, तो यहाँ से ये 52 जो है उसके पीछे क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे -29 लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये 22 और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा और 29। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 9 2 11 2 2 4 और 1 5,
51 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग आज के बाद इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं कीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग एक दो बार देखिएगा तो आप लोगों को फिर कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।